भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनतहि राम पद अति अनुरागा। श्री रामचरितमानस के बालकांड की ये चौपाई बताती है कि भरद्वाज मुनि श्री राम के चरणों में आखिर कितना अनुराग रखते थे। यही वजह है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जब श्री अयोध्या नगरी से निकले और श्रृंगवेरपुर आए, फिर गंगा पार करने के बाद सीधे इसी भरद्वाज मुनि आश्रम में प्रवेश किए थे। प्रभु श्री राम के साथ माँ सीता और लक्ष्मण भी इसी भरद्वाज मुनि आश्रम में पहुंचे थे। आज हम आपको दिखाएंगे भरद्वाज मुनि का मंदिर। इसके अलावा भरत कुंड, माँ सीता कुंड और यमराज का मंदिर भी यहाँ पर विराजमान है, स्वयं मौजूद है। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए तो भरद्वाज मुनि ने उन्हें परामर्श दिया कि वनवास के दौरान जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान होगा वो होगा चित्रकूट। और उसके बाद प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण समेत प्रयागराज तीर्थराज से सीधे चित्रकूट की ओर कूच कर लिए। प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। लेकिन प्रभु श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता था अगर प्रभु श्री राम इस जगह पर आकर के पूजा अर्चना उपासना न करते। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम स्वयं 3 दिन रुके और जो पाप है उसकी मुक्ति के लिए, ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना उपासना की। साथ ही राजा दशरथ का पिंडदान भी यहीं पर किया। यही वजह है कि प्रयाग, काशी और गया में पिंडदान किया जाता है। आखिर इस मंदिर की क्या है महिमा जानते हैं कलानिधि गोस्वामी जी जो यहाँ के पंडित जी हैं। पंडित जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऋण मोचन पाप मोचन है, तो इसके बारे में बताएं। ये ऋण मोचन पाप मोचन, ये ऋण को क्षमा करते हैं, पाप को दूर करते हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मारे थे उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, शिव भक्त था, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं हुआ। लेकिन ब्राह्मण था, शिव भक्त था, इसलिए भगवान को भी श्राप लग गई जो है। और जब भगवान को श्राप दे दिया तो तीनों लोक में हाहाकार हो गया, क्योंकि भगवान को श्राप लग गया था जो है। तब आकाशवाणी की प्रयागराज में जाइए, महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी का गुफा है, वहाँ ऋण मोचन पाप मोचन है, वहाँ यज्ञ करिए, तपस्या। ये प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको श्राप से मुक्ति भी मिलेगी, आपको ऋण को क्षमा होगा, पाप को दूर होगा। तो भगवान ने 3 दिन यहीं पे यज्ञ किया, तपस्या किया, तब जा करके प्रसन्न हुए। तो इन्होंने ऋण को क्षमा किया, पाप को दूर किया। तब पहली बार राम के मुँह से यहाँ पे निकला इसी गुफे के अंदर कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और तिन्हि राम पति तनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, और जो जो पग पड़े हमारे त्यों त्यों उद्धार की। मेरे एक कदम रखने से अगर गुफा की धरती पवित्र हो जाती है। जो मनुष्य आएगा, पति पत्नी माँ बेटा, अपने माता पिता का, गुरु का नाम लेकर के जब इनकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, अपने माता पिता का भी गुरु वो है, क्योंकि माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है जो है। उनका भी जो क्षमा, तब उनका जो है तीनों लोक का उद्धार होगा। तो भगवान का भी यहीं पे से उद्धार गुफा में हुआ। आप सोचिए, प्रभु श्री राम जो कि तीनों लोक का उद्धार करते हैं, उनका उद्धार प्रयागराज में हुआ और इसी मंदिर के भीतर पूजा अर्चना उपासना की, जिसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से न सिर्फ मुक्ति मिली, जबकि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को इस बात की सूचना मिलती है कि राजा दशरथ का निधन हो गया है। उसके बाद प्रभु श्री राम यहाँ पर पहुँचे और बाकायदा पिंडदान भी किया। आगे हम आपको दिखाते हैं भरद्वाज मुनि का ये आश्रम है और यहाँ पर भरद्वाज मुनि के जो गुरु हैं याज्ञवल्क्य, वो भी यहाँ पर उनकी प्रतिमा आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताएं। ये याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज जी का गुरु, भरद्वाज जी को कथा इसी गुफे में सुनाया था। 84,000 ऋषियों के गुरु ये हैं, 84,000 ऋषियों के गुरु याज्ञवल्क्य महर्षि। लंका का रावण जो माता सीता का पुष्पक विमान लेके उड़ गया था, इन्होंने यही बनाया था। तो आप सोचिए कि इतनी तकनीकी चीज़ें उस समय, उस ज़माने में बनाई गई, उस युग में बनाई गई, और ये याज्ञवल्क्य मुनि की ही कृपा हम कह सकते हैं। और इन्हीं के शिष्य भरद्वाज मुनि थे और भरद्वाज आश्रम पर अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम कहेंगे कि उस ज़माने में भी हज़ारों जो छात्र थे वो यहाँ पर विद्या ग्रहण, शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। पूरे मध्य एशिया में शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ करता था। से आया है नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट, उटकुर गाँव। यहाँ पे प्रयाग संगम में आ गए हम लोग। त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया। अभी भरद्वाज आश्रम में
यहाँ से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ गया। तो हम लोग आते हैं भगवान के पास पूजा अर्चना करके अपने दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, लेकिन उस समय प्रभु श्री राम स्वयं भगवान हो करके महर्षि के पास चल के आए थे, पैदल चल के आए थे, क्योंकि हमारे महर्षियों में इतना तपोबल की ताकत थी कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनके में थी। तो प्रभु श्री राम स्वयं चल के महर्षियों के पास आकर के उनसे अपना आशीर्वाद लिया और अपने ऋण को क्षमा कराया, पाप को जो है दूर भी कराया, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर प्रथम यज्ञ कराया था, इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा, तीर्थराज प्रयागराज में। अब हम आपको प्रयागराज का मंदिर दिखाने आए हैं। यहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम में आप देखिए कि तीर्थराज प्रयागराज का मंदिर स्वयं मौजूद है और यहाँ पर ब्रह्मा की मूर्ति भी आप शिव के रूप में देख सकते हैं। तो ये अति प्राचीन मंदिर अब हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता पधारे थे। करीब 3 से 4 दिन यहाँ पर रुके थे। ब्रह्मा हत्या जो लगी थी प्रभु श्री राम पर, उसकी पाप मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। लेकिन ये तीर्थराज प्रयागराज की अद्भुत अलौकिक मूर्ति हम देख रहे हैं और ऐसा मंदिर मैं समझता हूँ यहाँ कहीं आसपास है भी नहीं। नहीं, यहाँ कोई ऐसा मंदिर नहीं है आसपास में। जो पग परे प्रयाग में पाप पहाड़ बिलाए, यहाँ पग रखने से पाप पहाड़ के तरीके हो शून्य के बराबर हो जाता है। यहाँ दान पुण्य करने से पूरे तीर्थ का पुण्य मिलता है। ये तीर्थ राजा प्रयाग राजा हैं, सब तीर्थों का राजा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी की भी मूर्ति। हाँ, यहाँ ब्रह्मा जी की भी मूर्ति है। यहाँ ब्रह्मा जी यज्ञ कराए थे इसलिए उनकी मूर्ति है। हाँ, तो तीर्थराज प्रयागराज संगम त्रिवेणी के नाम से मशहूर है और हर साल यहाँ पर माघ मेला भी लगाया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन हम आपको उस जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है। प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण यहाँ पर विराजे थे और यहाँ पर भरद्वाज मुनि से परामर्श लेने के बाद चित्रकूट की तरफ कूच कर लिए थे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम रविंद्रनाथ पंडा, उड़ीसा नोएपड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ प्रयागराज आए हैं। प्रयागराज आप लोग गए? प्रयागराज से हम लोग म्यूजियम गया हाँ। और शास्त्री जी का जी घुमा। जी। उसके बाद यहाँ आश्रम, ऋषि आश्रम को आए हैं। भरद्वाज मुनि। हाँ, भरद्वाज मुनि आश्रम को आए हैं। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम भी आए थे, पूजा अर्चना किए थे, उपासना किए थे। हाँ, सुने हैं। जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है और यहाँ का परिवेश बहुत अच्छा है। लखन सिया जानकी आज सखी सपनों में देखी, रामा लखन सिया जानकी आज सखी सपनों में देखी। चारों ओर 4 दीपक जलतू है, चारों ओर 4 दीपक जलतू है। बिचवा में राम जी की आरती आज सखी सपनों में देखी। बिचवा में राम जी की आरती आज सखी सपनों में देखी। चारों ओर 4 कन्या खड़ी हैं, चारों ओर। महर्षि भरद्वाज मुनि आश्रम के बाद हम आपको वर्तमान में मौजूद यहाँ पर भरद्वाज पार्क लेकर के आए हैं। उस समय ये भीहड़ जंगल हुआ करता था, वन क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन योगी मोदी सरकार ने कुंभ मेले के दौरान इसे भरद्वाज पार्क के रूप में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए एक ये मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि महर्षि भरद्वाज विश्व के प्रथम कुलपति के रूप में हम कह सकते हैं। उनको विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर तरह तरह के मानव हित के लिए गुरुकुलों में शोध कार्य हुए। बाल्यकाल में शब्द ज्ञान, उसके बाद कौशल, तदुपरांत चिकित्सा और अंत में आध्यात्मिक ज्ञान देकर 10 छात्रों पर एक आचार्य रहा करते थे उस जमाने में, और 10,000 छात्र होने पर कुलपति की उपाधि दी जाती थी। और यही वजह है कि यहाँ पर
महर्षि भरद्वाज मुनि का आश्रम और पार्क मौजूद है। उस ज़माने में महर्षि भरद्वाज मुनि से जितना विद्वान कोई भी ऋषि मुनि नहीं हुआ करते थे, और यही वजह है कि प्रभु श्री राम पर जब संकट आया, उनको वनवास भेजा गया, तो अयोध्या के बाद जब वो तीर्थराज प्रयागराज पहुँचे तो वो सीधे महर्षि भरद्वाज मुनि से मिलने आए, और महर्षि भरद्वाज मुनि ने ही उनको परामर्श दिया कि यहाँ के बाद आप चित्रकूट कूच कर जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।